हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी को ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कुछ और सवालों को सॉल्व करने वाले हैं और अपने चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए आज भी हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने करा था, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली में इसमें कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टी थ्योरी वाला पार्ट में, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या यहाँ पे लागू होता है कि नहीं, यहाँ पे लगता है कि नहीं वो चीज, इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए हमारे पास आज भी 3 सवाल है, 1 2 3। इन तीनों सवालों में कुछ अलग अलग चीजें क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहली बात क्या है, द फिगर होप। ये एक फिगर है जिसका नाम है होप, HOPE। देखिए HOPE, ठीक है। जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है HOPE। इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए अब जैसे ही यहाँ पे पैरेललोग्राम कह दिया, वैसे ही यहाँ पे पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा, है ना। जितना भी प्रॉपर्टी है सारा का सारा लागू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। इन तीनों का हमको एंगल क्या होगा मालूम करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू सी टू फाइंड देम। एंगल तो फाइंड करना ही है, प्लस एंगल फाइंड करने में आपने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है वो भी हमको बताना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, जरा इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, क्या देखना है यहाँ पे। देखिए चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन हमारा ऐसे खड़ा है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा और यहाँ जो एंगल है हमारा 70 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। तो चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर हमारा एक लाइन ऐसे खड़ा है, तो इन दोनों का सम होगा 180, और ये अकेला 70 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अकेला 110 डिग्री। आ गया। जब 110 डिग्री ये आ गया तो हमारा एक्स भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री आएगा। इसको रीजन क्या लिखेंगे? इसके लिए रीजन आप लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि इसमें रीजन भी लिखना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी भी लिखना है, यानी कि रीजन भी लिखना है। यू सी टू फाइंड देम। एंगल फाइंड करने के दौरान आपने जो कुछ भी प्रॉपर्टी लगाया है, जो कुछ भी कारण आपने बताया है, उसको भी आपको लिखना है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? सबसे पहली बात तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है, और ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। जब ये 110 हो गया तो ये हमारा ऑटोमेटिकली भी 110 हो जाएगा, बिकॉज द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन यही लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे रीजन? द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एंगल हमारा है कितना? ये एंगल है हमारा 110, ये एंगल है हमारा कितना? 40। तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा क्या? मेरे बात को गौर से सुनिए, क्या ये एंगल फाइंड हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है? एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। यदि आप गौर देखेंगे, इसमें गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए क्या ट्रायंगल है? EHP, EHP, EHP। क्या एक ट्रायंगल बन रहा है ना? देखिए इस प्रकार का ऊपर वाला जो पार्ट है, यही ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बस इसको ऐसे लिख दिए हैं, EHP। अब E हमारा कितना निकला हुआ है? E हमारा 110 डिग्री निकाला हुआ है, और H हमारा कितना है? H हमारा है 40 डिग्री है। तो क्या ये P नहीं निकल जाएगा? देखिए यहाँ पे जो P है, क्या ये P नहीं निकल जाएगा? हमको मालूम है कि यदि ये एक ट्रायंगल है और इसका ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180 होता है ना। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री होता है, ये हमको मालूम है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 110 में जब 40 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री, और पूरा एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का? 180 होता है। तो 180 में आप 150 को माइनस कर देंगे, आपका निकल जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारा P निकल गया कितना? 30 डिग्री निकल गया। तो ये P आ गया हमारा कितना? 30 डिग्री आ गया। चलो अब जरा हमको एक बात बताइए आप लोग, क्या बताना है इसमें? वो ये बताना है कि चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ये यदि पैरेललोग्राम है, ये EP लाइन, EP वाला जो लाइन है वो और HO वाला जो लाइन है आपस में पैरेलल है ना, और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो क्या जितना 30 डिग्री होगा उतना ही हमारा जेड डिग्री होगा? जेड वाला होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं
यदि दो लाइन पैरेलल है और उसके बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी कि उन दोनों पैरेलल लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा इक्वल होता है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये वाला, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे 30, तो ये भी हमारा 30। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा यहाँ पे x फाइंड हो गया, फिर से हमारा z भी फाइंड हो गया। अब हम लोगों को निकालना है y। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर में एक ट्राइंगल बन रहा था, उसी प्रकार से हमारा एक ट्राइंगल यहाँ पे भी बन रहा है। क्या ट्राइंगल बन रहा है? कुछ इस प्रकार का बन रहा है, हालांकि यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं। ऊपर में O हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी कि O में चला जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारा H हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा। ये ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे O हम लोग कितना निकाले हुए हैं? O हम लोग 110 डिग्री निकाले हुए हैं। उसके बाद फिर H हम लोग 30 डिग्री निकाले हुए हैं, है ना। तो क्या हमारा P नहीं निकल जाएगा? इसका भी सम 180 होता है ना। ट्राइंगल का सम भी 180 होता है। तो 110 यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे हो गया, 140। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। समझ में आ गया, है ना। तो ये भी हमारा हो गया कितना? 40 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आ रही है ना। तो इस y के जगह पे क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। बात खत्म हो गया, समझ में आ गया ना। तो इसमें हम लोग क्या किए? सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ से ये वाला एंगल निकाले हैं 110 डिग्री। रीजन क्या था इसमें हमारा? हालांकि इसको तुमको निकालना नहीं था, निकालना केवल XYZ है, लेकिन XYZ को निकालने के लिए हमको ये एंगल और ये एंगल हमको मजबूरन निकालना पड़ा, है ना। तो इन दोनों का सम होता है 180। ये 70 है तो ये 110 अपने हो गया, और ये 110 है तो ये भी हमारा 110 होगा। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल हो गया। अब चूंकि ये 110 हो गया, ये वाला हमारा 40 हो गया, और एक ट्रायंगल बन रहा था, तो ये हमारा ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे एक ट्रायंगल बन रहा था, ये 110 है, ये 30 है, इन दोनों का मिला के 140 हो गया, और एक ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो 140 180 में 140 का माइनस कर दीजिए, 40 आ जाएगा। तो इसके लिए भी रीजन लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ये हमारा निकल गया XYZ का वैल्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास कुछ और सवाल है, आप रीजन भी इसमें लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स, गन्स GUNS ये एक फिगर है, और ये हमारा एक दूसरा फिगर है रन्स RUNS रन्स। ये पहला फिगर है और ये हमारा दूसरा फिगर दिया हुआ है। आर पैरेललोग्राम, दोनों आपस में पैरेललोग्राम है। तो जैसे ही पैरेललोग्राम सुन लिए वैसे ही सारा प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा इसमें। फाइंड x एंड y, x एंड y हमको निकालना है। इसमें x कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें x आपको यहाँ दिख रहा है और y यहाँ दिख रहा है। इसमें x आपको कहाँ दिख रहा है? इसमें आपको x यहाँ पे दिख रहा है, y आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं जरा। देखिए सबसे पहली बात तो ये, इसमें देखिए, इसमें हम लोग जानते हैं कि पैरेलल साइड्स जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, है ना। इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो जितना ये वाला साइड यानी कि NS साइड हमारा जितना होगा, उतना ही हमारा GU साइड होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल होता है ना। पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। तो जितना साइड हमारा ये होगा उतना ही साइड हमारा ये होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? साइड NS इज इक्वल्स टू साइड GU। तो NS का कितना वैल्यू है? 26 है, और इसका कितना है? इसका है 3y माइनस 1। चलिए अब आगे कीजिए, -1 को इधर लेते आइए, तो +1 हो जाएगा। तो 26 + 1 27 इज इक्वल्स टू 3y। आगे 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू y। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर लेते हैं, डिवाइड में हो गया। 9 3 27, 9 इज इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू कितना आपने निकाला? y का वैल्यू आपने निकाला 9 हो गया, y का वैल्यू 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में अपोजिट है, तो पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। उसी प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पे भी बनाएंगे। साइड कौन कौन सा? NU इज इक्वल्स टू SG। ये साइड भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो NU कितना दिया हुआ है? NU दिया हुआ है 18 और
एस जी कितना दिया हुआ है, एस जी दिया हुआ है 3x, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x। देखिए यहाँ पे 80, ये 3 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू x। हो गया हमारा x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, क्या, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे y के लिए क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, बात खत्म। उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहा था कि आपको सेंटीमीटर केवल लगा देना है, लगा दिए हम लोग सेंटीमीटर, बात खत्म। हो गया इसमें ये पहला सवाल सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल का प्रॉपर्टी मालूम है तो आपको बात बन जाएगा, है ना। क्या है पैरेललोग्राम के डायगोनल का प्रॉपर्टी, ये है कि डायगोनल जो है ना आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल भाग में बट जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक डायगोनल है एस यू और एक डायगोनल है हमारे पास एन आर, है ना, दो डायगोनल है। तो आपको मालूम है कि जितना हमारा यहाँ से लेकर, चलिए मान लेते हैं दोनों पॉइंट आपस में मिल रहा है कहाँ पर, ओ पर मान लीजिए, तो हमको मालूम है कि डायगोनल है तो आपस में बाइसेक्ट करेंगे, है ना। तो जितना 20 होगा, जितना एस ओ होगा उतना ही हमारा ओ यू होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उधर तो जगह है नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है देखिए, तो ये डायगोनल है हमारे पास एस यू और ये हमारा जो है ना बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में, तो जितना ही हमारा एस ओ होगा उतना ही हमारा यू ओ होगा, है ना, क्योंकि आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो जरा बताइए एस ओ का वैल्यू कितना है, एस ओ का वैल्यू है 20, उसी प्रकार से यू ओ का वैल्यू कितना है, y प्लस 7 दिया हुआ है। चलिए 20 प्लस 7 यहाँ पे इधर लेते आएंगे, -7 हो जाएगा बराबर y, 20 में 7 को माइनस कर दीजिए 13 इज इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग अब वैल्यू निकालेंगे किसका, x का। देखिए अब चूंकि हमारा डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो जितना हमारा आर ओ है उतना ही हमारा एन ओ होगा, यहाँ पे भी वही है आर ओ बराबर एन ओ, तो आर ओ हमारा कितना है, आर ओ है हमारे पास 16 बराबर एन ओ कितना है, एन ओ है हमारा x प्लस वाई, x प्लस वाई, y के जगह पे हम लोग अब 13 लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग 13 निकाल चुके हैं, है ना। तो x प्लस वाई था, x रहने दिए, y के जगह पे हम लोग 13 लिख दिए। अब आगे देखिए 16, ये 13 हमारा प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा बराबर x, 16 में 13 घटाएंगे 3 बचेगा, है ना। तो 3 इज इक्वल्स टू x का भी वैल्यू निकल गया 3 और y का वैल्यू तो 13 आ ही गया। तो इसमें भी हमारा x और y का वैल्यू निकल गया, लेकिन इसमें भी कहा है कि आप लेंथ में कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, y इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर और x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हो गया, बात बन गया, है ना। तो इस फिगर के लिए इसका सॉल्यूशन इधर था और इस फिगर के लिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, उधर जगह नहीं था, उतना नहीं बन पाता। चलिए अब हमारे पास एक आखिरी सवाल है ये वाला, इसमें क्या है, रिस्क एंड क्लू। रिस्क कहाँ है देखिए, RISK, ये एक पैरेललोग्राम है और क्लू कहाँ है, क्लू CLUE, ये दोनों आपस में पैरेललोग्राम है। हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ देर के लिए केवल ये वाला लाइन मिटा दे रहे हैं, कंफ्यूजन से बचने के लिए केवल ये वाला लाइन मिटा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छी तरीके से समझ पाए, है ना। चलिए अब आप मान लीजिए क्या क्या मानना है आपको, इधर एक अलग पैरेललोग्राम है, उधर एक अलग पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि दोनों आपस में पैरेललोग्राम है तो जितना 120 होगा, जितना 120 है उतना ही हमारा यहाँ पे भी होगा, जितना 120 उतना ही हमारा ये भी होगा। रीजन क्या है, रीजन है हमारा अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब ये 120 हो गया है, अब जरा मेरे बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए जब ये 120 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्यों है भाई,
क्योंकि इस एंगल में भी हमारा साइड ये वाला आ रहा है और इस एंगल में भी हमारा साइड ये वाला आ रहा है। तो एंगल के और एंगल आर हमारा क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का मालूम है हमको सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब जरा देखिए, ये अकेला 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब एक बात और, जब ये 60 हो गया, अब जब ये 60 हो गया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बात खत्म है ना। चलिए इतना हो गया, ये निकल गया। अब जो हमारा एक फिगर बना हुआ था उसको ध्यान में लाते हैं। चलिए हाँ, अब उसको बना देते हैं। पहले जो बना हुआ था कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ था, है ना, है ना बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करना है हम लोगों को, अब देखिए जरा ध्यान से, मेरे बात को सुनिएगा ध्यान से। अब हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम हो गया। अब जब ये 70 है हमारा, जब यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे जो एंगल एक बन रहा होगा यहाँ पे, वो भी कितना होगा, वो भी हमारा 70 डिग्री होगा। क्यों 70 डिग्री होगा भाई, क्योंकि CLUE एक पैरेललोग्राम है और जितना 70 उतना ही हमारा एंगल E, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होते हैं, है ना। अब हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, क्या यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। देखिए यहाँ पे, चलिए मान लेते हैं ये जो दोनों आपस में कट कर रहा है वो O पर कर रहा है, SOE, 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 क्या ये ट्रायंगल है, बिल्कुल ट्रायंगल है। कुछ इस प्रकार का देखिए, है ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग सीधा बना दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, O दे दीजिए नाम, यहाँ पे आप E दे दीजिए, यहाँ पे S दे दीजिए। अब E का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 70 डिग्री है। S का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ पे आपका 70 है, यहाँ पे 60 है, कितना हो गया, 130 हो गया। तो ये वाला हमारा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा 50 डिग्री, यानी कि हमारा x कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। बात खत्म हो गया, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें बस आपको कंफ्यूज होने के लिए यहाँ पे ये जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करा दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। किसी एक लाइन को पहले मिटा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपको अपने आप बन जाएगा, है ना। जैसे हम लोग ये लाइन को मिटाए हुए थे तो हमारा यहाँ पे एस वाला एंगल आराम से 60 आ गया था, अपोजिट एंगल। उसी प्रकार से जब इसको लाइन खींच दिया तो 70 जितना था उतना ही हमारा एंगल ई हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि हमारा अपोजिट एंगल है, बात खत्म। और जब यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है और ये हो गया हमारा 70, ये हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा। हो गया, चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप रिवाइज करें इस चीज़ को। यदि आपने हमारे प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करा है, यदि नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ें, तभी आपको ये चैप्टर ज़्यादा समझ में आ पाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।